Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपका खुश आमदीद कहते हैं। तो आज जो हमारा पहला दर्स है, पहला लेसन है, वो जुबरान खलील जुबरान के ताल्लुक़ से है, जो कि उदबाए महजर में से हैं। चलिए इनके बारे में शुरू करते हैं। यहाँ इनकी तस्वीर है, आप इनको देख सकते हैं। जुबरान खलील जुबरान, इनकी पैदाइश 1883 में हुई और इनकी वफ़ात 1931 में हुई। शाइरुन व कातिबुन व रस्सामुन लबनानियुन। यहाँ पर जो सिफ़ात बयान की गई हैं कि ये शायर हैं, ये कातिब हैं, ये आर्टिस्ट हैं, फ़नकार हैं, रस्साम हैं। ओके, ये आपको याद करना है। और किसी भी हर अदीब और शायर के बारे में इस तरह की सिफ़ात मौजूद होती हैं। जब मौजूद हों तो आप इनको समझें। इनका काफ़ी अहम रोल है एक शख्सियत को, एक अदीब को और शायर को समझने में। और ये वाली सिफ़ात आपकी काफ़ी हेल्प करती हैं क्वेश्चन को समझने में और क्वेश्चन को हेल्प करने में। शाइरुन व कातिबुन व रस्सामुन लबनानियुन। ओके, ये लबनानी है। मिन उदबाई व शुआराइल महजर, शुआराए महजर में से हैं। महजर कौन से हैं? असल में सूरिया और शाम की तरफ कुछ लोगों ने तकरीबन 19वीं सदी में शाम और लबनान के शुआरा ने अमेरिका और ब्राज़ील की तरफ हिजरत की थी। और किस गर्ज से हिजरत की थी? उन्होंने अपनी माश के लिए, अपनी ज़िंदगी की आगे चलाने के लिए और उसको आगे फ़रोग़ देने के लिए वहाँ उन्होंने हिजरत की थी। फिर उसके बाद लबनान में वलिदा फ़ी बलदते बशरी। ओके, ये आपको याद रखना है, काफ़ी अहम है ये चीज़ें। और ये कहाँ पे है? लबनान में है। ओके, फिर सूरिया और उस्मानिया, उस वक्त उस्मानिया हुकूमत में जो सूरिया जिसको कहा जाता था, वहाँ पर पैदा हुए। इसी तरह व नशा फ़कीरन। ओके, ये गरीब घराने में पैदा हुए, मोहताज, ज़्यादा मालदार नहीं थे। कानत वालिदतुहु, इनकी माँ कामिला फ़ी सलासीन मिन उम्रिहा। जब इनकी पैदाइश हुई तो इनकी माँ की उम्र 30 साल थी और उस वक्त उनके अब्बू जी खलील थे, जो कि इनकी माँ के तीसरे शौहर थे। ओके, ये सारी चीज़ें आप पॉइंट वाइज याद रखें। वलम यतलक्का अत्तालीम रस्मी खिलाल शबाबिही। ओके, इन्हें तालीम रस्मी हासिल नहीं हुई, यानी कि फॉर्मली तरीके से एजुकेशन नहीं मिली, फॉर्मल एजुकेशन इनको नहीं मिली कि स्कूल जाएं, उस तरह से नहीं। हाजरा सबियन मा आइलतिही इलल विलायातिल मुत्तहिदा अल अमरीकिया। अपने घर वालों के साथ जब ये बच्चे थे तब इन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ हिजरत की और लबनान को छोड़ दिया ताकि वहाँ अदब पढ़ें। और इसी तरह इन्होंने इंग्लिश और अरबी में लिखा वहाँ पर जाके। ओके, इम्ताज़ उसलूबहु बिर्रुमानिसिया। इनका उसलूब रोमांटिक है थोड़ा, ठीक है, ये समझने का है। और इसको जहाँ मैं गोल कर रहा हूँ वो अहम है और उसको समझना है। आपको बिल्कुल फंसा लेना है कि जुबरान खलील जुबरान का नाम आए तो आपके पास ये पॉइंट आए, रोमांसिया आए, दोनों लैंग्वेज में लिखा है इन्होंने, विलायतुल मुत्तहिदा की तरफ हिजरत की इन्होंने, इसी तरह बचपन में हिजरत की। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके जहन में आना चाहिए, ये चीज़ है। ओके, हुआ मिन अहफाद यूसुफ जुबरान अलमारूनी अलबशालानी। ये इनके ख़ानदान से हैं, यूसुफ जुबरान अलमारूनी अलबशालानी के। ठीक है। हाजरा वहुआ सग़ीरुन मा उम्मिही इला अमरीका आम 1895। ये याद रखना है, 1895 में USA की तरफ इन्होंने हिजरत की अपनी माँ के साथ। ठीक है, जहाँ पर उन्होंने आर्ट सीखा, फ़न सीखा और इसी तरह अदबी लिटरेचर में भी वहीं काम किया। जुबरान खलील जुबरान के ताल्लुक़ से ये पॉइंट आप ध्यान में रखें कि इन्होंने सबसे पहले अरबी से भी पहले इन्होंने इंग्लिश में लिखा है और इसी तरह अरबी से ज़्यादा ये इंग्लिश में भी मशहूर हैं, इंग्लिश की राइटिंग से। वलिदा जुबरान लिआइलतिन मारूनिया। ये पॉइंट काफ़ी अहम है। लिआइलतुन मारूनिया यानी मारूनी ख़ानदान से थे। इस तरह के सवाल भी आते हैं छोटे छोटे। और अगली स्लाइड हमारे सामने है। अबूहु खलील, उनके बाप का नाम खलील है और वो इनकी माँ के तीसरे शौहर हैं। ठीक। कानत उसरतुहु फ़क़ीरतन बिसबब कसल वालिदिही वंसराफ़िही इला सुक्रि वल क़िमारी। इनका घराना गरीब था। क्यों? क्योंकि इनके बाप का जुआ और शराब में, ठीक है, पड़े थे और काम वगैरह से दूर थे। लिज़ालिका लम यस्तति ज़िहाब इलल मदरसा, लिहाजा
ये मदरसा नहीं जा पाए, यानी फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली। काना वालिदहू, इनके वालिद खलील साद जुबरान यामल राइयन लिलमाशिया व यमज़ी औक़ातहू फ़िश्शुर्बि व लअबिल वरक़, जुआ खेलने में और शराब में वक्त गुजारते थे और जानवरों को चराया करते थे, तो मालदार कहाँ से होंगे। ठीक है। इसी तरह सुजना वालिदुहु बितुहमत इख्तिलासिन, बिल्कुल सेम सवाल एक किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। सुजना वालिदुहु, कौन है वो जिनके वालिद को कैद कर दिया गया कि उन्होंने चोरी की और उनकी सारे माल को जब्त कर लिया गया और फिर उसके बाद 1896 में छोड़ दिया गया, तकरीबन 3 साल वहाँ जेल में रहे। ठीक है। ये वही चीज़ 1895 में इन्होंने हिजरत की। इनकी 2 बहनें मारिया व सुल्ताना और एक भाई बतरस, ये सब यानी 5 लोग ये हिजरत पे गए। इनकी माँ, इनकी 2 बहनें, इनके भाई और इनकी माँ। ठीक है। सकनत आइलत जुबरान फ़ी वुस्तन, जब ये इन्होंने USA हिजरत की तो ये कहाँ जाकर रहे, बोस्टन में। ठीक है। ये पॉइंट मैंने घेरा कर दिया यहाँ पर, इसको भी ध्यान रखना। बदत उम्मुहु अमल खयातन मुतजव्विलतन कमा फ़तह अखूहु बतरस मतजरन सगीरन, इनके भाई ने एक छोटी सी दुकान खोल ली जबकि इनकी माँ थोड़ा घूम घूम कर सिलाई का काम करती थी। ये 2 चीज़ें। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर सलमा करामा हैं, इनसे इनकी मोहब्बत हो गई, जिनके ही मुताल्लिक इन्होंने अपनी किताब अल अजनिहा अल मुतकस्सिरा लिखी 10 साल के बाद। ठीक है। ये ध्यान रखने की बात है। फ़ी उम्रिल खामिसा अशर, 15 साल की उम्र में आदा जुबरान मा आइलतिही इला बैरूत, 1895 में ये गए थे विलायतुल मुत्तहिदा। ओके। फिर उसके बाद 15 साल की उम्र में ये वापस लौट आए बैरूत। ठीक है। वदरसा फ़ी मदरसतन इदादिया मारूनिया, फिर उसके बाद दोबारा से 1902 में फिर ये अमेरिका लौट गए। लेकिन क़ब्ल औदतिही बि उसबुऐन, दोबारा अमेरिका जाने से पहले इनकी बहन सुल्ताना का सल के ज़रिया, फालिज के ज़रिए इंतकाल हो गया और उसके 1 साल बाद इनके भाई का भी इंतकाल हो गया सेम बीमारी की वजह से। इनकी माँ का भी इंतकाल हो गया कैंसर की वजह से। सिर्फ उनकी एक बहन मारियाना सुल्ताना का इंतकाल हो गया, बतरस का इंतकाल हो गया, उनकी माँ का इंतकाल हो गया। 5 लोग अमेरिका आए थे, सिर्फ 2 बचे, मारियाना और इसी तरह जुबरान। ठीक है। फ़हियल वहीदतल्लती बक़ियत माँ, सिर्फ मारियाना इनके साथ बची। वस्तुर्रत लिल अमल फ़ी महल ख़याततिन, जहाँ इनकी माँ काम करती थी वहीं इनको भी सिलाई के उसमें काम करना पड़ा। ठीक है। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अस्ससा जुबरान खलील जुबरान राबिता अल कलमिया, खलील जुबरान ने राबिता कलमिया को की तासीस की, इस्टेब्लिश किया। ये फाउंडर हैं, ध्यान रखना। ठीक। राबिता कलमिया की, ये सवाल भी आया इसी साल। मुअस्सिस जुबरान खलील जुबरान हुआ मुअस्सिसु राबिता अल कलमिया या रईसु राबिता अल कलमिया। लेकिन इनके साथ कौन कौन था अहम, मिखाइल नुआइमा, अब्दुल मसीह हद्दाद व नसीब उरैदा। ओके। व नुसैब उरैदा या नसीब उरैदा जो भी है। ठीक है। इनको भी याद रखना है। कौन कौन, खलील जुबरान जो असल हैं, मुअस्सिस हैं, फिर इसमें मिखाइल नुआइमा, अब्दुल मसीह हद्दाद व नसीब उरैदा। एक सवाल यहाँ से भी था। ठीक है। कानत फ़ितरतुर राबितल क़लमिया हिया लितजदीदिल अदबिल अरबी व इख़राजुहु मिनल मुस्तक़नि अल आसिन कमा यरवी इस्कंदर नज्जार फ़ी किताबी अल्लज़ी अल्लफ़हु अन जुबरान। राबिता अल क़लमिया का मतलब क्या था? राबिता अल क़लमिया का मतलब ये था कि उसको पुराना जो अदबी अंदाज़ था उसको नया बनाना, मॉडर्नाइजेशन करना था। ठीक है। जैसा कि जुबरान खलील जुबरान ने जो किताब लिखी है इस्कंदर नज्जार जुबरान खलील जुबरान के ताल्लुक़ से, उसमें इस चीज़ को बयान किया है। अगली इबारत, बदात फ़िक्रतुर राबिता अल क़लमिया 1916, जो जहन था राबिता कलमिया का फ़िक्रा वो गर्चे 1916 में आ गया था, लेकिन ऑफिशियली इसकी तासीस कब हुई? 1920 में। ठीक है। ये दोनों याद रखने के डेट हैं। कहाँ? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में, जिसको कि अल अमरीका अशिमालिया भी कहा जाता है और ब्राज़ील को अल अमरीका अल जुनूबिया भी कहा जाता है। तो राबिता अल क़लमिया ये अमरीका अशिमालिया यानी न्यूयॉर्क में है, ये ध्यान रखना है। काना फ़ी किताबी ही इत्तिजाहान, ये दोनों याद रखेंगे आप कि उनकी जो लिखते थे उसमें 2 पहलू पाए जाते थे। नंबर 1, याख़ुदु बिलक़ुव्वति व यसुरु अला अक़ाइदिद्दीन, पहले काफ़ी फ़ोर्स के साथ बयान करते थे और जो दीन के अक़ायद हैं उनके ख़िलाफ़ इनके हमले रहते थे, सिर्फ एक दीन के नहीं, सारे दीन के ख़िलाफ़। ठीक है। वल आखिर यततब्बअ अल मुयूल व युहिब्बुल इस्तिमताअ बिल हयातिन नक़िय्या। ओके, ये भी वाज़ेह है। और ये दोनों जो रुख हैं वो इनकी एक
कसीदा है अल-मवाकिब, इसमें मौजूद है, जिसको लबनानी सिंगर हैं फ़िरोज़, ठीक है, उसने गाया है। और ये कसीदा किस नाम से है? आतनी अन्नाई वगन्नी, ठीक। फिया जुबरान खलील जुबरान फ़ी न्यूयॉर्क फ़ी 10 अप्रैल 1931, ओके। जुबरान खलील जुबरान की मौत हुई कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। कब? 1931 में। 1883 में पैदाइश और 1931 में वफ़ात, ओके, ये याद रखना है। इनकी उम्र कितनी थी उस वक्त? 48। कान सबबुल वफ़ात, वफ़ात की वजह क्या थी? हुआ तलीफ़ुल कबद वसल, जो इनका कलेजा था वो ख़राब हो गया था, ठीक है। इसी तरह थोड़ा फालिज वगैरह। वकानत उमनीयत जुबरान, जुबरान की ख्वाहिश थी कि अयुतफ़ना फ़ी लबनान, कि इनको लबनान में दफन किया जाए। ये ध्यान रखना। न्यूयॉर्क में वफ़ात हुई, ठीक है, लेकिन दफन कहाँ किए गए? लबनान में। ये दोनों सवाल आ सकते हैं अगर पूछा जाए ऐना तुफ़िया जुबरान न्यूयॉर्क, ऐना दुफ़िना जुबरान लुबनान, ओके। क्यों? क्योंकि इनकी ख्वाहिश थी कि इनको लबनान में दफन किया जाए। वक़्त तहक़्क़क़त लहू ज़ालिक फ़ी 1932, और 1932 में इनके लिए ये हुआ, ठीक है, यानी ये बात सही हुई और उनको लबनान में ही दफन किया गया। दुफ़िना जुबरान फ़ी सौमाअतिहिल क़दीमा फ़ी लबनान, इनके चर्च में या इनके घर में जहाँ इबादत गाह थी वहाँ पर इनको दफन किया गया लबनान में। फ़ीमा उरिफ़ लाहिक़न बेइस्म मतहफ़ जुबरान, जिसको बाद में जुबरान म्यूज़ियम के नाम से याद किया गया। अब यहाँ पर इनकी कुछ किताबें हैं जो इन्होंने लिखी हैं, ओके। इनको ध्यान रखना कि डेट के साथ याद रखना। ये अरबी किताबें जो अरबी में लिखी हैं वो हैं यहाँ पर मौजूद। अल-अरवाह अल-मुतमर्रिदा 1908 में, दमअतुन व इब्तिसामा 1914 में, अल-अजनिहा अल-मुतकस्सिरा 1912 में, अल-अवासिफ जो कि नॉवल है, रिवाया है, ठीक है, अल-मवाकिब 1918 में। ये आपको याद करना है, कोशिश करना, ठीक है, जितना आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं याद होंगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसी तरह अल-बदाए व तराइफ, फिर इसी तरह जिन किताबों के बारे में कि ये नॉवल है या शेर है या कसीदा है, ठीक है, या दीवान है, ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखना है। अल-बदाए व तराइफ, ओके, क्या है? मजमुअतुन मिन मक़ालातिन व रिवायातिन ततहद्दसु अन मवादी अदीदा, जो कि मक़ालात हैं और नॉवेल्स हैं जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इनकी गुफ्तगू है, जैसे फ़ितरत से एड्रेस किया है, और उन्हीं में से एक मक़ाला है अल-अर्ज़। पूछा जाए अर्ज़ क्या है? मक़ाला है, किसका है? ठीक है, जुबरान खलील जुबरान का है, और ये कब छपा? 1923 में। कब छपा? 1923 में। इसी तरह अराइसुल मुरव्वज है 1906 में, अल-आमाल मुअर्रबा, ठीक है, यानी ये मजमुआ होगा कोई कि जो अरबी से इन्होंने किया है। इसी तरह अल-मजमुआ अल-कामिला है, ईसा इब्न इंसान है, अन-नबी है, रमल व ज़बद है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये वो किताबें जो उन्होंने इंग्लिश में लिखी हैं, ठीक। अन-नबी मुकव्वनन मिन 26 कसीदा शेरिया व तर्जुमा इला मा यज़ीद अला 20 लुग़ा, ओके, 20 ज़ुबानों से ज़्यादा इसका तर्जुमा किया गया है। 1923 में इन्होंने अन-नबी लिखी इंग्लिश में, फिर उसके बाद तर्जुमा किया गया। इसी तरह अल-मजनून है 1918 में, अस-साबिक़ है 1920 में, रमल व ज़बद 1926, ईसा इब्न इंसान 1928, हदीक़तुन नबी 1933, आलिहतुल अर्ज़ 1931, अल-आलाम लिज़्ज़रकली, ओके, अत्ताहे 1932। ये सारी चीज़ें डेट के साथ आपको याद करना है, ठीक है। ज़्यादा याद करना है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब आप बार बार रिवीजन करेंगे, ज़्यादा टाइम देंगे, तो इंशाल्लाह सारा सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि इस बार आपने देखा सवाल में अक्काद की किताबों के बारे में पूछा गया, उनकी डेट बर्थ को सेट कीजिए, सब फंस गए। इसी तरह तौफीक अल हकीम की किताबों के बारे में सेट करिए, तरतीब दीजिए इनको तारीख के हिसाब से। ये भी काफ़ी अहम है कि जुबरान के ताल्लुक़ से कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं। जुबरान खलील जुबरान, ये 3 किताबें आप देखें, आप लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। 3 किताबें जुबरान खलील जुबरान किसने लिखी? मीकाइल नुअमा ने लिखी, इस्कंदर नज्जान ने लिखी, इसी तरह महमूद बनान महमूद अबू ईद ने लिखी है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। काना जुबरान फ़न्नानन बारिअन, ठीक है, माहिर आर्टिस्ट थे, ख़ासतन फ़िर रस्म वल अलवान अलमाइया, हैसु इल्तहक़ा बिमदरसतिल फ़ुनून अक़दामिय्यति जूलियाँ, ठीक है। यहाँ तक कि आर्ट सीखने के लिए इन्होंने कला सीखने के लिए इन्होंने मदरसतुल फ़ुनून अकादमियत जूलिया में भी पार्ट लिया, ठीक है। वहाँ उस मदरसे से इन्होंने एडमिशन लिया। ये बात आप ध्यान रखना, इस तरह का सवाल भी पूछा जा सकता है। मन मिन अश्शुअराइल महजर क़द इल्तक़ा बिमदरसतिल फ़ुनून अकादमियत जूलान, इस तरह के सवाल भी आते हैं, ठीक है। वफ़ी आम 1908 ज़हाबा जुबरान, 1908 में ज़हाबा जुबरान लिदरासतिल फ़न फ़ी पारिस, ये पेरिस गए जहाँ उन्होंने आर्ट पढ़ा और 2 साल तक रहे। वल्तक़ा फ़ी शरीकहू फ़ी दिरासतिल फ़न्निया व सदीक़हु दाइम, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी बेस्ट फ्रेंड उनके मिले,
क्या नाम था उनका, यूसुफ हुरैक। ये सारी चीज़ें याद करना। वस्वहत मोदम आमाली मंशूरा बाद आम 1918। इनकी जो बाद में फिर जो इनका काम नशर हुआ, काम पब्लिश हुआ, वो 1918 के बाद हुआ, जो इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ है। सो अस्तर किताब अव्वल भी आम, यहाँ तक कि उनकी पहली किताब 1918 में, ठीक है, द मैडमैन यानी अलमजनून, जो कि इंग्लिश में पब्लिश की गई। ओके, यहाँ पर किताबों के बारे में कुछ तफसील है। आलिहतुल अर्ज़ 1931 में छपी, और क्या है, वही मजमुअत हिवारात, ये यानी कन्वर्सेशन का एक मजमुआ है जो जुबरान खलील जुबरान ने जमा किया है। किन लोगों के दरमियान, बैना मन नसबु अनफुसहुम आलिहतन अल अर्ज़, जिन लोगों ने अपने आप को ज़मीन पर अपना माबूद बना लिया है, अपने आप को माबूद बना लिया है। युतलक़ून अल अहकाम अल ख़यालिया अल्लती यतसव्वरुहा जुबरान अल मुतशाइम, वो ज़मीन वालों पर ऐसे अहकाम लागू करते हैं जिनको जुबरान खलील जुबरान मनहूसियत का आईना समझते हैं। ठीक है, इसी तरह अगली किताब है रमल व ज़बत, जो कि 1926 में नाजिल हुई, नशर की गई। पस्सा फ़ीही आराहू, यहाँ इन्होंने अपनी आराएँ ज़िक्र की। हौला क़बाया, मसाइल के ताल्लुक़, इंसानिया ह्यूमैनिटी से रिलेटेड। उसके बाद इन्होंने किताब लिखी यसू इब्न अल इंसान 1928 में। यऊलु फ़ीही जुबरान हयात अल मसीह व तालिमी, जिस यसू इब्न अल इंसान जो कि जुबरान खलील जुबरान की है, जहाँ पर जुबरान ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम और उनकी ज़िंदगी के मुताल्लिक़ और सूफिया आराएँ बयान करते हैं। इसी तरह इनकी अगली किताब है हदीक़तुन नबी तनावल फ़ीही अलाक़तुल इंसान, जिसमें तनावल फ़ीही अलाक़तुल इंसान बित्तबीअ व अलाक़तुल इंसान बिल्लाह फ़ी मौतिन नबी, जिसमें जुबरान खलील जुबरान ने इंसान का ताल्लुक़ फ़ितरत से और इसी तरह इंसान का ताल्लुक़ मौत से ज़िक्र किया है। वकान अलैहि अन युहय्या नफ़्सहु लिहाज़िल मुहावला अल कबीरा अला अन्नहु माता क़ब्ल अन यस्दुरा किताबहु, लेकिन इनकी मौत से पहले, इनकी मौत हो गई इस किताब के नशर होने से पहले। फ़कान मौत। इसी तरह अरबाबुल अर्ज़ 1931 में अश्शुअलतु ज़रक़ा तज़ुम्मु रसाइलहु इलल अदबिया मी ज़ियादा, ठीक है, जिनसे इनकी मोहब्बत थी मी ज़ियादा से, ये ध्यान रखना, ये इनकी लवर एक दूसरे के हैं, जहाँ इन्होंने अज़बी रसाइल लिखे थे। अत्ताइह 1933 में इनकी किताब नशर हुई। यकमुलु फ़ी जुबरान नक़दहु लित्तक़ालीद, ठीक है, तक़ालीद अल इज्तिमाइय्या व सुख़रियतहु मिन अज़दवाजियतिल बशर व तनाक़ज़ातुल लती बिनुफ़ूसिहिम। जुबरान खलील जुबरान यहाँ पर जो समाजी तकालीद हैं, रस्म व रिवाज हैं, उन पर नक़द करता है, उनका मजाक उड़ाता है। ठीक है, और यहाँ पर इंग्लिश में देखें इंग्लिशिया किताब अलमजून, ये इनकी पहली किताब है इंग्लिश में। ठीक है, इनका जो कौल है काफ़ी अहम है, जहाँ पर उन्होंने मुसलमानों को नसीहत की है। अना लबनानीयुन वलिय फ़ी फ़ख्रुम दालिक, मैं लबनानी हूँ, मुझे फ़ख्र है इस बात का। वलस्तु उस्मानी वलिय फ़ख्रुम बिदालिक, मैं उस्मानी नहीं हूँ, मुझे इस बात का फ़ख्र है। लिया वतनुन ली वतनुन आतज़्ज़ु बिमहासिनिही, मेरा एक वतन है यानी लबनान, जिसके खूबियों से मुझे फ़ख्र है। वलिया उम्मतुन अतबाहा बिमा अतीहा, ठीक है, जो कारनामे हैं मेरी उम्मत के, मेरी ऐसी कौम से हूँ जिसके कारनामों पे मुझे फ़ख्र है। वलैसा ली दौलतुन अंतमी इलैहा व अहतमी बिहा, ठीक, अना मसीहियुन वलई फ़ख्रुन बिदालिक, मैं मसीह हूँ, मुझे इस पर फ़ख्र है। ये इसलिए बयान कर रहा हूँ कि इस तरह की बात पूछी जा सकती है। वलाकिन्ननी, मैं मसीह हूँ, मुझे इस बात का फ़ख्र है। वलाकिन्ननी अहवन नबी अल अरबी, नबी अरबी जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे मोहब्बत करता हूँ, उनको चाहता हूँ मैं। और वक़ब्बिर उस्महु, मैं उनका नाम बड़ा करता हूँ, यानी उनकी बुज़ुर्गी को तस्लीम करता हूँ। वहिब्बु मजदल इस्लाम व अख्शा ज़वालहु, मुझे इस्लाम के बुज़ुर्गी को पसंद करता हूँ, लेकिन इस्लाम के ज़वाल का भी मुझे ख़तरा है। अना शर्क़ियुन, मैं शर्क़ी हूँ, यानी मशरिक़ से ताल्लुक़ रखता हूँ। वलिया फ़ख्रु बिदालिक, और मुझे इस बात का फ़ख्र है। इसी तरह उन्होंने ये बात भी कही कि कुरान से मुझे फ़ख्र है, लेकिन जो लोग कुरान को अपना रोज़ी रोटी बनाते हैं, उन लोगों से मुझे नफ़रत है। आज का ये लेसन जुबरान खलील जुबरान के ताल्लुक़ से ख़त्म हुआ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से और हम अच्छे तरीके से आपके सामने अपनी बात को रख सकते हैं। हमारी कोशिश रही है कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाए। आपका इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसनल जज़ा।